नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा, हरियाणा सिविल सर्विसेज 2025 और नीचे लिखा है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, तो आज आप सभी लोगों के दिमाग में एक ही सवाल है, एक ही प्रश्न है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और अगर मैं इसका ऑनेस्ट रिप्लाई करूं आप सभी से, तो एक ही रिप्लाई है इसका कि अभी तक किसी को नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अब बात यह है कि रिसेंटली जो न्यूज है वो इतना ही पता चल रहा है कि आपको भी पता होगा कि हरियाणा एचपीएससी का एक हाईकोर्ट में केस था, प्रोमिला केस, जिसके रिगार्डिंग ये था कि कुछ रिजर्वेशन के इश्यू थे और उस रिजर्वेशन के इश्यू के चलते हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन लेट हुआ है। अनऑफिशियली मतलब ऐसा पता चल रहा है। अब यह है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसी संभावनाएं हैं कि नोटिफिकेशन जून में आपका आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और एक जरूरी बात मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप लोग इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, तो ये एक ओरिजिनल, एक जेन्युइन क्वेश्चन है। लेकिन नोटिफिकेशन अगर जून में नहीं आता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या पता उसके 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए। तो आप लोगों को अपनी तैयारी, अपनी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को, तैयारी को कंटिन्यू रखना है, उसको जारी रखना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी करना शुरू करेंगे एंड देन आफ्टर हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो मैं क्लियर बता दूं आपको कि ये पेपर इतना आसान नहीं है कि फिर आप तैयारी शुरू करते हैं और आप इतनी जल्दी इस पेपर को इजीली क्रैक कर देंगे। रीजन क्या है आपको पता होगा। जनरल कैंडिडेट्स जो हैं, अगर मैं इसका पूरा डिस्कशन करता हूं तो आज इस वीडियो में आपको सारे सवाल मिल जाएंगे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कि अगर मैं बात करता हूं कि जनरल कैंडिडेट जो हैं, उन जनरल कैंडिडेट की जो एज है वो यहां पर 42 ईयर्स है, 42 ईयर्स एज है। दूसरी बात, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश और उनके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, तो वो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे। दूसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका किसी और पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है, तो किसी अच्छी पोस्ट पे भी सिलेक्शन हो गया है, लेट अस सपोज ग्रुप बी की पोस्ट पे है या ग्रुप सी की पोस्ट में है, किसी ठीक ठाक नौकरी में है, इवन देन वो सारे लोग तैयारी करते हैं। और एक थोड़ा सा जब आप किसी अच्छी रेप्यूटेड जॉब में होते हैं तो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी बात मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूं कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर डिपार्टमेंट्स में हैं, लेकिन वो आउट ऑफ हरियाणा, घर से दूर नौकरी कर रहे हैं और हरियाणा में आने के लिए कि अगर हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो हम हरियाणा में शिफ्ट हो जाएंगे, हरियाणा में हमें नौकरी मिल जाएगी, वो सारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस पेपर की जो तैयारी है वो तैयारी तो टफ है ही है, और उससे ज्यादा जरूरी यह है कि इस पेपर में जो कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होते हैं वो सारे कैंडिडेट वो होते हैं जो जेन्युइन सीरियस कैंडिडेट होते हैं। वो अगर कुछ एक की बात अगर छोड़ दे तो इसके लिए सबसे जरूरी कंसर्न क्या है? सबसे जरूरी कंसर्न ये है कि आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से होनी चाहिए। अब बात आती है कि जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन जब आता है तो जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के आप मान के चलिए विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के भीतर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। अगर 3 महीने के भीतर प्रीलिम्स हो जाता है तो मैं नहीं मानता कि अगर आपने पहले तैयारी नहीं कर रखी तो 3 महीने तैयारी करके आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस अगर आपने अपना बेस पहले से तैयार नहीं कर रखा है। दूसरी बात यह है कि जिस दिन प्रीलिम्स होगा उसके हार्डली 2 महीने के बाद जो पीछे का ट्रेंड रहा है वो ये रहा है, आफ्टर 2 मंथ्स इसका जो मेंस है वो मेंस कंडक्ट करवा लिया जाएगा और उसके 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आपका इंटरव्यू आ जाएगा। यानी कि आपको जिस दिन नोटिफिकेशन मिलेगा उस नोटिफिकेशन के बाद आपके 5 महीने, 6 महीने के भीतर भीतर आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेपर कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूं प्रीलिम्स की, तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आपका प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें 2 पेपर हैं, आपको पता है, एक जीएस है, दूसरा पेपर सीसेट है। जो जीएस का पेपर है, अगर जीएस के पेपर की बात करते हैं तो जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और मेरिट जो बनती है वो यहीं से बनती है। सीसेट में 100 क्वेश्चन आएंगे लेकिन यहां पर आपको 33% लेना है और सीसेट क्या है? क्वालिफाइंग है। तो सीसेट की तैयारी आप नोटिफिकेशन के बाद भी शुरू करते हैं तो इजिली आप कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ये जो 100 क्वेश्चन आते हैं, ये 100 क्वेश्चन आपके लिए सबसे टफ चैलेंजिंग टास्क होता है। हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स मैं ये कह सकता हूं आपका इवन यूपीएससी के लेवल का प्रीलिम्स होता है। सवाल पूछने का जो तरीका है, आप पहले सालों के सवाल देखेंगे तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि आपको
इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, साइंस की, इकोनॉमी की, करंट अफेयर की। अब अगर मैं बात करता हूं कि आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको तैयारी किस तरीके से शुरुआत करनी है, तो अगर हम बात करते हैं तैयारी की, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं वो कोर सब्जेक्ट क्या है। तो जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी, और उसके अलावा हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके अभी से नहीं पढ़ना है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पढ़ लेंगे। आप लोग ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट पर अपनी कमांड मजबूत कर लीजिए। इन 5 सब्जेक्ट का जो बेस है वो तैयार कर लीजिए, जो आधार है वो रेडी कर लीजिए। अगर मैं बात करता हूं कि हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया है हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया है कि लिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी, और आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको एक ही बात कहेगा कि एनसीईआरटी पढ़ लो। और अपने इसी चैनल पे कुरुक्षेत्र सीरीज के नाम से एक सीरीज है ज्योग्राफी की, जिसमें मैंने एक एक क्वेश्चन बता रखा है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट आई हुई है, ठीक है। आप अपने चैनल को ओपन करेंगे, चैनल के ऊपर ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ज्योग्राफी की सीरीज है। अब बात यह आती है कि ये कोई भी बता देगा आपको कि एनसीईआरटी पढ़ लो, बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, इट इज नॉट सो मच इजी। इतना आसान नहीं है कि आपने एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी पढ़ ली और आपके पेपर हो गए, नहीं होगा। उसको समझना, उसको अप्लाई करना, उसका यूज कहां करना है, उसका यूज कैसे करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बैकग्राउंड है, आप लोग किसी सोर्स से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री के लिए लेट अस सपोज हमने कहा कि हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, आप बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, तो बिपिन चंद्रा आपकी हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी। ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 11th और 12th क्लास की 4 जो एनसीईआरटी होती हैं वो 4 एनसीईआरटी कर लीजिए। पॉलिटी के लिए आप सबको पता है जो लक्ष्मीकांत की बुक आती है वो लक्ष्मीकांत की बुक सफिशिएंट है। अब बात ये आती है लक्ष्मीकांत इतनी मोटी किताब आती है, पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि ये आपको कोई भी बता देगा क्या पढ़ना है। आपकी तैयारी सही तब होगी जब आपको कोई ये बताएगा क्या नहीं पढ़ना है। वो जब आपको ये बताएगा ये नहीं पढ़ना है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप लोग बड़ी बड़ी किताबों के बंडल उठा के रख दो, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पढ़ना थोड़ी है, जस्ट रीडिंग थोड़ी है, उसको माइंड में सेट करना है, उसको याद करना है, उसका रिवीजन करना है, ठीक है। साइंस के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी, ठीक है, पिछले सालों में डायरेक्ट सवाल पूछे हैं यहां से, ठीक है। और इकोनॉमी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के लिए आप जहां कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस कोचिंग के नोट्स जहां पे उन्होंने बेसिक बताया है, और उसके अलावा आपका करंट अफेयर से रिलेट करके इकोनॉमी के क्वेश्चन अक्सर सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्या है, सोर्स है, मैंने बता दिया आपको सोर्स है। लेकिन अब आप लोग किताब उठाएंगे, लेट अस सपोज एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, मैं खुद एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूं, तो मैं आपको बताऊं कि ज्योग्राफी की बुक उठाई आपने क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दी। आप 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन आप एनसीईआरटी बंद कर देंगे। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा तो आप लोग यही करेंगे। दूसरी बात क्या आती है, आज के टाइम पे यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे किसी टॉपिक को, उस पे आपको 50 वीडियो मिलेंगी। अब आप फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। और दूसरी बात कि आपको सही बताने वाले से ज्यादा गलत बताने वाले मिल रहे होंगे, ठीक है। क्या हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप वहां पर आप क्या होगे, पजल होगे, और उस समय उस चीज में आपने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर ऐसा हो, लेट अस सपोज ऐसा हो कि लेट अस सपोज आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको एनसीईआरटी ओपन की, एनसीईआरटी ओपन करके मैंने आपको बता दिया कि केवल आपको ये लाइनें पढ़नी है, और इन लाइनों में से सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, उसका आपको डेमो देखना है। आप क्या करेंगे, यूट्यूब ओपन करेंगे, यूट्यूब ओपन करके और आप यहां पर सर्च करेंगे हरियाणा स्टडी आईक्यू, अपने चैनल पे जाएंगे हरियाणा स्टडी आईक्यू, जिस चैनल पे आप एक क्लास देख रहे हैं। यहां पर जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाते हैं आपको यहां पर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी। ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया है, मैंने आपको समझाया है, जो सबसे पहली क्लास है उस सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आपको मैंने यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर
और उस प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया है कि ये जो सवाल है ये कहां से पूछे हुए हैं। जस्ट गिव मी मिनट, ये देखो, ये मैंने बताया है कि एज इट इज ये जो सवाल हैं ये एज इट इज सवाल आपकी एनसीईआरटी से पूछे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, ये क्लास देख लेंगे, अदरवाइज और भी क्लासेस मैंने यहां पर करवा रखी है वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बता रहा था आपको कि मैंने कहा कि क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ लो, बट मैंने आपको क्या कहा कि ये इतना आसान नहीं है। अगर हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर के लिए आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मैं मानता हूं आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। मेंस में आपका हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, उसकी तैयारी हम आपकी अलग से करवाएंगे, आंसर राइटिंग की तैयारी हम आपकी अलग से करवाएंगे। उन सभी चीजों के लिए समाधान क्या है कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो जाए और उस सिलेबस को कवर करने के बाद आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सके। आपसे पूछा एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़नी है, 15 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, बार बार आप एक बार क्लास को करते हैं, उस क्लास को दोबारा देखते हैं तो भी आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं कि यार पहली बार में तो ये चीज हमें पता ही नहीं चल पाई, दूसरी बार में हमें चल पाई। तो इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं तो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, इट शुड बी लिमिटेड हो। और उस लिमिटेड स्टडी मटेरियल को क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन, केवल और केवल उसको रिवाइज, यानी कि और आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है तो पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़नी है तो पता नहीं क्या क्या पढ़ना है। इवन देन अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA, नरेंद्र सर। तो आप वहां पर ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए मैंने क्या बताया आपको कि आपको किसकी भी जरूरत है, आपको अगर कोई मेंटोर हो जो बताने वाला हो कि आपकी तैयारी कैसे होगी, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप जो काम खुद 3 साल में करेंगे, 2 साल में करेंगे, वो काम आपका विदिन 6 मंथ्स, विदिन 5 मंथ आपका वो काम कंप्लीट हो सकता है। एंड देन आफ्टर फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप उन चीजों को बार बार रिवाइज कर पाएंगे। उस चीज के लिए क्या है, उस चीज के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो काम आप खुद बहुत लंबे समय में करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे, वीडियो को फिल्टर करेंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे, उन सभी चीजों के लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है, यहां सर्च करना है स्टडी आईक्यू। जैसे ही स्टडी आईक्यू सर्च करते हैं सबसे पहले लिंक पर जाना है और सबसे पहले लिंक पे सबसे पहले तो मैं बता दूं ये ऑल इंडिया रैंक 12 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने स्टडी आईक्यू से जो है वो तैयारी करी थी और पहले जब इन्होंने तैयारी की तो मेंटोरशिप नहीं मिली, क्योंकि मेंटोर क्या करता है, वो आपको बताता है कि क्या नहीं पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको क्या करना है, यहां पर नीचे स्क्रॉल करके आना है। स्क्रॉल करके जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि यहां पर आपको स्टेट पीसीएस लाइव दिखेगा। यहां स्टेट पीसीएस लाइव पे जाएंगे, यहां पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके और यहां आपको दिखाई दे जाएगा हरियाणा सिविल सर्विसेज। ये प्रारंभ बैच है हरियाणा सिविल सर्विसेज का, आरंभ बैच है। ये जो बैच है ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब होता है आधार, फाउंडेशन का मतलब होता है बेस, यानी कि जो कैंडिडेट बिल्कुल एकदम शुरुआत से आपकी तैयारी यहां पर करवाई जाएगी। आपको क्या करना है इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं ये बैच आपके लिए फ्री है। अब आप कहेंगे सर फ्री कैसे हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हो सकता है। तो पहले तो आप देखो इसमें फीचर्स क्या है। आपने यहां पर व्यू पीडीएफ किया, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, आप नीचे पहुंचे, तो मैं बता दूं कि ये जो बैच है आपका 22 मई से शुरू हो रहा है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है और सुबह 8 बजे से इसकी क्लासेस होंगी, मॉर्निंग 8 AM। तो 8 बजे से 11 बजे तक इसकी क्लासेस चलेंगी मॉर्निंग में। तो इस बैच में आपको क्या मिल रहा है, यू विल फाइंड दैट 1000+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर, कि 1000 घंटे तक टीचर आपके सामने खड़ा रहेगा और लेक्चर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको क्रैक्स मिलेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। मैंने थोड़ी देर पहले जिस मेंटोरशिप का जिक्र किया वो आपको पर्सनली एक मेंटोर प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो क्लास नोट्स होंगे वो आपको रोजाना प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आप अपने खुद भी नोट्स तैयार कर सके। हरियाणा स्पेसिफिक टॉपिक पे कवर किए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और डेली आंसर राइटिंग, ये जो फीचर है, ये फीचर क्या है कि आपको जैसे कोई भी एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी मैं आपसे बताऊं कि हमने मान लो लेट अस सपोज कोई टॉपिक पढ़ा, हिमालयाज पढ़े, तो उस हिमालयाज के जो क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, वो आपको डेली मेंस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आपको क्या करना है, उस मेंस क्वेश्चन को आपको लिखना है। जब आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे आपको मेल करना है हमारे पास। हमारी जो टीम है वो उसको चेक करेगी,
विद इन 48 आवर्स, करने को तो वो दूसरे दिन रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन कहते हैं 48 आवर्स कि दूसरे दिन आपको रिप्लाई करके बता देंगे कि आपने जो क्वेश्चन लिखा उसमें क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा और आप उसको क्या इंप्रूव कर सकते थे, ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और आपको एक बताने वाला आदमी है और वो आपको बताएंगे कि 10 में से आपको इतने नंबर मिलेंगे इस सवाल में, और नेक्स्ट टाइम आप इन गलतियों को इंप्रूव करें। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लिखना छोड़ देते हैं, तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपकी डेली मेंस क्वेश्चन, वीकली करंट अफेयर सेशन, मॉड्यूल वाइज टेस्ट, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स, और जो कैंडिडेट ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं उनकी स्पेशल क्लासेस सी सेट के लिए, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, यहां पर क्या करना है, बाय नाउ करके यहां 2 ऑफर्स अवेलेबल यहां क्लिक करना है और यहां एक कोड लगा देना है NK Live, NKLIVE। इसको अप्लाई किया, आपको 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब आपको ये जो बैच है ये 7,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ 12,000 रुपए का मिल गया, 11,999 का। अब आप कहेंगे कि सर ये फ्री नहीं मिला, तो मैं बता दूं फ्री क्या है इसमें। एक तो इसमें वैलिडिटी है 24 महीने की, यानी कि 2 साल तक आप अनलिमिटेड टाइम क्लासेस को देख सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है, आप प्रीलिम्स पास करते हैं, आप हमें बता दीजिए आपकी जो फुल फीस है वो फुल फीस क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। यानी कि आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको 11,999 पे करना है, लेकिन आपका प्रीलिम्स क्रैक होते ही आपकी पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। तो बैच आपके लिए फ्री है। तो आपको क्या करना है, आपको कोड यूज करना है NKLIVE, इस कोर्स को परचेज करना है और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। चलिए, तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहूंगा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरी टेलीग्राम आईडी पे जो मैंने बताया, ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA, तो वहां पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो इसी नोट के साथ बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की है तो अपनी तैयारी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।